हमजा, Yes. who are you vouching for? Because दोनों टीम्स आपके सामने हैं, तगड़ी टीम्स हैं। एक तरफ है राइज ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है जी। अब मुझे लग रहा है कि अब अफगानिस्तान को जीतनी चाहिए। जितनी मेहनत माशाल्लाह उन्होंने की, जितनी टीम यूनिटी उनकी दिखाई दे रही है, एक प्रॉपर जेल इन होकर तमाम के तमाम 11 लड़के, न सिर्फ 11 बल्कि डगआउट में बैठे हो सारा स्टाफ मिल के, पता चल रहा है कि ये कोई टूर्नामेंट जीतने आए हैं, ये कोई तैयारी के साथ आए हैं। तो मेरा ख्याल अफगानी जो है वो डिजर्व करते हैं, अफगानिस्तान के लोग डिजर्व करते हैं, वो टीम डिजर्व करती है। सलमान भाई, आज के मैच की अगर बात कीजिए, काइंड ऑफ क्वार्टर फाइनल है, जो जीता वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। जिस तरह की गेम ऑफ क्रिकेट अफगानिस्तान ने लास्ट परसों खेली है, क्या कहेंगे आप, अफगानिस्तान अपसेट कर सकता है ऑस्ट्रेलिया को भी? अब क्या ये वर्ड यूज करना चाहिए अपसेट अब हमें? दैट इज आल्सो अ क्वेश्चन। Well, नहीं, I don't think so कि upset है. I think if Afghanistan bat first and get 300, तो they will seriously challenge Australia because Australia की definitely जो अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है, स्पिन बॉलिंग है, मिडल ओवर्स हैं, वो अच्छी क्वालिटी बॉलिंग है स्पिनर्स की। और अगर उनके फास्ट बॉलर्स को देखें, नए बॉल से फारूकी काफी डिसेंट बॉलिंग करते हैं और उमर ज़ई ने अभी 5 आउट किया, सो इज इन गुड फॉर्म। और ये इंग्लैंड की तरह वो टीम नहीं है जो अपना आप छोड़ दे, ये आखिरी वक्त तक लड़ती है, ये बहुत पैशनेट है। एंड यू नो, ये इट्स अ बीस्ट ऑफ अ डिफरेंट नेचर। इट इज नथिंग लाइक इंग्लैंड या वो टीम है जो अपने हाथ पांव छोड़ देती है, ये नहीं छोड़ते। सो आई थिंक अगर ये 300 290 इतने रन के एक्सेस में चले जाते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा सीरियस चैलेंज हो जाएगा। अहमद सईद साहब, वो जो जोनाथन ट्रॉट का एक स्टेटमेंट था इसको अफगानिस्तान की टीम को लेकर, जी, जोनाथन ट्रॉट ने कल जोनाथन ट्रॉट के बारे में एक तो बात याद रखेंगे, वो चूंकि इंग्लैंड ताल्लुक रखते हैं और इंग्लैंड वालों का जाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया रिवायती हरीफ है, तो सम टाइम ये माइंड गेम भी होती हैं, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक यूँ कह लीजिए कॉशियस कर दिया। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की टीम को बिल्कुल भी अब जो दुनिया की बड़ी टीमें हैं वो आसान नहीं ले सकती हैं, और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो इस माइंडसेट के साथ मैदान में उतरे कि उनके सामने एक बड़ा चैलेंज जो है वो हम पोज करने जा रहे हैं अफगानिस्तान की टीम। तो जहनी तौर पर वो भी तैयार हैं, और यकीनन जाहिर है कि वानखेड़े वाली जो ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग दिखा कर बार बार अफगानिस्तान वालों को जो है वो तंग किया जाता है, उसमें मेरा ख्याल है कि वो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी ग्लेन मैक्सवेल की, और उनके साथ पैट कमिंस का जो है वो दूसरा एंड उन्होंने संभाला हुआ था। उसके अलावा अगर आप देखें तो टीम एफर्ट तो अफगानिस्तान की वहाँ भी नजर आई थी। तो अफगानिस्तान की टीम आज, जिस तरह भट्ट साहब ने कहा कि अगर 300 रन कर जाती है कज़ाफी स्टेडियम में, तो बहुत यहाँ पर थ्रेट पोज कर सकती है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए। और मेरा ख्याल सलमान भी कि ये जोनाथन ट्रॉट को मेंशन करने की जरूरत नहीं थी कि मेंशन करके बताते, उनकी परफॉर्मेंसेस बता रही है टीम अफगानिस्तान की कि जनाब अब हम वो मिनोज नहीं रहे, अब हम जो है ना पूरी दुनिया की अच्छी से अच्छी टीम को कम्पीट कर सकते हैं। और इन्होंने दिखाया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अगर वो मैक्सवेल वो तो ले दे गए थे मैच, हम वर्ल्ड कप में भी देखा इंग्लैंड के खिलाफ जीते, अब चैंपियन ट्रॉफी में भी देखा कि अफगानिस्तान इनके खिलाफ जीते। तो जिस तरह की टीम यूनिटी अफगानिस्तान दिखा रही है, मेरे ख्याल पाकिस्तान को इन्हीं से कुछ सीख लेना चाहिए। देखिए, बिल्कुल अफगानिस्तान की जो स्टोरी है वो बड़ी इंस्पिरेशनल है। जो ऑन फील्ड उनका बॉडी लैंग्वेज कह लीजिए या उनका टेम्परामेंट है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, और जो फाइटिंग स्पिरिट है वो भी आई थिंक इट इज बेटर देन मोस्ट टीम्स। सो दे हैव एवरी चांस। लेकिन मसला ये है कि इनके ना टॉप 3 जो है वो इनके मेन बैटर्स हैं। अगर उनमें से एक लड़का पूरे 50 ओवर खेलता है, फिर ही इनके पास चांस है कि ये बड़ा स्कोर करें। नीचे से भी इन्हें सपोर्ट मिलती है, लेकिन बड़ा स्कोर के लिए somebody from the top 3 needs to fire. And you know what I was thinking? पाकिस्तान, ठीक है, हमने एक और रिकॉर्ड जो है वो कायम किया ही किया है, लेकिन साथ में ये भी है कि द ओनली टीम इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी जिसके साइड से 100 नहीं है, यानी कि वाहिद टीम है। और जहां बात करते हैं आकिब जावेद के 145 प्लस हमारा पेस है, भाई आपके जो बॉलर्स हैं उन्होंने विकेट्स हासिल ही नहीं की, ना आपके बैटर्स ने कोई सेंचुरी बनाई है, फिर भी आप इतने कैजुअल हैं। सलमान, हमें हारने की आदत हो गई है क्या? क्योंकि हमारे जो बॉडी लैंग्वेज है, अगर हम रिजवान की बात करें या आकिब जावेद साहब की बात करें, वो भी हारने के बाद वो उनकी कैफियत नजर नहीं आ रही है। सो क्या हम बहैसियत कौम आर बी लाइक हमारा इम्यून सिस्टम ऐसा हो गया कि वी आर यूज्ड टू इट, कोई मसला ही नहीं है? देखिए, बिलो एवरेज मेंटेलिटी प्रिवेल कर रही है। नालायक सीटों पे बैठे हुए हैं, मेरिट कहीं पे है नहीं, कॉम्पिटेंस जो है वो इट इज हार्डली अराउंड। ठीक है, जो आपके ज़हीन बच्चे होते हैं, ब्रेन ड्रेन होता है, वो बाहर स्कॉलरशिप्स पे चले जाते हैं। जो आपके कह लीजिए कि लोग जिस काम के माहिर नहीं है, उन कामों की सीटों पे वो लोग बैठे हुए हैं, और हर एक को शौक है सिर्फ उधर जाने का जहाँ पे उसे ग्लैमर या स्पॉटलाइट नजर आती है। वरना अपने जिन कामों के लोग आए हुए हैं अब बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर यहाँ पर, वो कई दफा उनसे रिलेट नहीं करते। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि हम मेरिट पे चीजें नहीं करते, हम रेपुटेशन पे चीजें करते हैं, हम नामों के ऊपर चीजें करते हैं, एंड वी टेक अ लॉट ऑफ नॉनसेंस इन शेप ऑफ
कि लोग क्या कहेंगे, वी टेक अ लॉट ऑफ नॉनसेंस इन द शेप ऑफ कि टीवी पे क्या बात हो रही है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, इट डजंट मैटर कि जर्नलिस्ट क्या कह रहे हैं, इट डजंट मैटर कि लोग क्या कह रहे हैं, एज फार एज उसको ये पता हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसका रिजल्ट आएगा एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो वो काम करता है, कन्विक्शन के साथ करता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हर बंदा ही कैब को आके पहुंचा हुआ है या तलबदारी के ऊपर है, तो वो डरता है, फिर वो डरता है लोग क्या कह रहे हैं, वो डरता है टीवी पे मेरे बारे में क्या बात हो रही है, और वो फिर उनको कवर करने की कोशिश में एक एक दो बंदे अपने बिठा देता है और अपने बंदों को वो खबरें देता है और वहां से वो चीजें निकलवाता है। तो ये सारा सिस्टम ही इस तरह चल रहा है। इसमें मेरिट और कॉम्पिटेंस का तो कभी कभार जिक्र होता है, वो भी इसलिए होता है कि ये किधर है। तो इधर आप इम्यून ही होंगे ना सारे, ये तो सारा डंक को पॉलिसी। अच्छा सलमान भाई, बड़ी बात की जाती है लीग क्रिकेट को लेके, तो अफगानीज तो मेरे ख्याल बहुत ज्यादा लीग क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर ये किस तरह से मैनेज कर पाते हैं इस तरह के बड़े इवेंट में भी परफॉर्म करना? अरे भाई उनके पास 3 ही बैट्समैन है, अच्छा, ठीक है, जिनमें से सिर्फ गुरबाज है जो लीग क्रिकेट खेलता है। कहाँ आपने रहमत शाह को देखा है या कहाँ आपने इब्राहिम जादरान ने कितनी लीग क्रिकेट खेली? ये करेक्ट प्लेयर्स है। ये 177 जो उसने किया है, मुझे बताओ इसमें कहीं आपको लीग क्रिकेट नजर आई है? नहीं। ये टॉप नॉच प्लेयरों वाली उसने बैटिंग की है। और आप उसकी पूरी स्पीच सुने जो जोनाथन ट्रॉट ने ड्रेसिंग रूम में दी है, सारी की सारी बात लंबा खेलने पे हो रही है, बैटिंग डिसिप्लिन पे हो रही है, बेसिक्स पे हो रही है, कोई फैंसी टॉक नहीं हो रही। और उनकी जो बॉलिंग है, ऑब्वियसली राशिद खान ही है ना लीग के सुपरस्टार, तो वो ठीक है ग्लोबली इतना खेलते हैं, इतना एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत एक्यूरेट है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, स्पेशली वाइट बॉल के अंदर, तो ही क्रिएट्स अ डिफरेंस। बाकी मोहम्मद नबी ने दुनिया की हर क्रिकेट खेली है, कितने ने तो वो वर्ल्ड कप खेल गए हैं 50 ओवर से। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, उमर ज़ई को भी आप देख लें, वो भी लंबी क्रिकेट भी खेलता है, दूसरी भी खेलता है, और आपको कहीं पे ये थके हुए नजर नहीं आते, कहीं ये लेथार्जिक नजर नहीं आते। तो आई थिंक कि उनका जो पैशन है ना, जो इग्नाइट हुआ है, जिसकी बेसिस के ऊपर वो हर टीम को चैलेंज करते हैं, आपको वो वाली बॉडी लैंग्वेज, वो दिलेरी नजर नहीं आती अगर आप अपनी साइड को देखते हैं ना, तो आप जो है वो एट टाइम्स आपके शोल्डर्स डाउन, हेड्स डाउन वाली जो कैफियत है ना, वो किसी को फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती, वो सबको नजर आ रही होती है, एंड वी सॉ दैट। ठीक है ना, तो आई थिंक द बिलीफ सिस्टम हैज टू बी रीडन। यू नीड टू बिलीव कि आप जीत सकते हैं, और अपने स्किल सेट्स को एनहांस करें, और उसके बाद बिलीफ विल आल्सो स्टार्ट टू किक इन।